हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपस फ्रेंड चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे नेशनल करंट अफेयर सितंबर 2021 का। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कंपनी एफकॉन्स ने किस देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत की कंपनी एफकॉन्स ने जो है मालदीव के साथ, ठीक है, 26 अगस्त 2021 को जो है ये हस्ताक्षर हुए हैं। और ये जो है इसका जो नाम है वो है ग्रेटर माली कनेक्टिविटी। ठीक है, ये जो परियोजना है जीएमसी, ये मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना जो है होने वाली है। ओके, तो भारत की कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव की कंपनी के साथ जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, चलिए, मालदीव की राजधानी आपसे पूछी जाए तो मालदीव की राजधानी कौन सी हो जाएगी? माले हो जाएगी। याद रखिएगा, इनकी जो अभी मुद्रा है, ठीक है, करेंसी भी पूछी जाती है, तो मुद्रा यहाँ की रुपया ही है, मालदीवियन रुपया जो है यहाँ की करेंसी हो जाएगी। राष्ट्रपति पूछे जाएं तो इब्राहिम मोहम्मद सोहली, ठीक है, यहाँ की क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सोनू सूद को जो है अरविंद केजरीवाल ने देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है सौंपा गया है? तो इसने पूछा है बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य का अभी राज्यपाल है? तो तमिलनाडु के जो है राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, और इन्हें जो है पंजाब और चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार भी जो है दिया गया है। तो तमिलनाडु यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीमती निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 132.31 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। ठीक है, मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन, तो याद रखिएगा ये। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो कौन है? विप्लव कुमार देव। और उप मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव शर्मा है, और इन्होंने जो है यहाँ पर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। ठीक है, सब स्टेशन का निर्माण पूछा जा सकता है किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो ये करवाया जा रहा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर। पहला जो पदक जीता टोक्यो पैरा ओलंपिक में वो अवनी लेखरा ने ही जीता था, और ये 10 मीटर में जो है इन्होंने जीता, 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है, और उनका स्कोर अगर पूछा जाए तो स्कोर कितना था? 249.6 का जो है स्कोर बनाया है, और निशानेबाजी में पैरा ओलंपिक में भारत का ये पहला गोल्ड मेडल है, 249.6 है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो खेल मंत्री कौन है भारत के? अनुराग सिंह ठाकुर। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किसने किया है? तो भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सिंह ने किया है। ठीक है, कब किया? राष्ट्रीय खेल दिवस पर जो था फिट इंडिया मोबाइल ऐप जो था लॉन्च इन्होंने किया था। ठीक है, खेल दिवस कब होता है? मेजर ध्यानचंद की जो जयंती होती है उसमें जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है उस दिन, तो उसमें जो था ये किया गया। ठीक है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया? तो ये संस्करण लॉन्च किया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। नेक्स्ट देखिए, किस एरोस्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चीटिया, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? स्पेस एक्स ने। ठीक है, एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने जो है अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्या किया? चीटिया, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है। और नासा के लिए जो है ये स्पेस एक्स का 23वां मिशन जो है होने वाला है। ठीक है, और
पीछे आपने पढ़ा भी होगा, फाल्कन रॉकेट जो था उसको भी जो था लॉन्च किया गया था, तो फाल्कन रॉकेट भी यहीं का था, स्पेस एक्स का ही। चलिए एक और याद रखिए, ये कंपनी जो है कहाँ की है, अमेरिका की है, अमेरिका की स्पेस एक्स कंपनी है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण दिवस व गुट निरपेक्ष दिवस कब मनाया जाता है? नॉन अलाइनमेंट डे, तो ये 1 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी पूछा जाता है, तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो इस बार 2021 की जो थीम रही वो रही शुरू से ही स्मार्ट तरीके से खाएं। थीम क्या थी? शुरू से ही स्मार्ट तरीके से खाएं, यानी कि फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। ये जो थी इस बार की थीम रही है, तो 1 सितंबर को मनाया जाता है। अदरवाइज अगर पूरा सप्ताह पूछा जाए पोषण सप्ताह, तो वो हो जाएगा 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक, न्यूट्रिशन वीक जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने किस शहर में आयोजित वॉइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है पेरिस में आयोजित, ठीक है। पी इनियान ने जीता है, ये चीज़ याद रखिए। कौन सा? इंटरनेशनल ओपन 2021 का शतरंज टूर्नामेंट पी इनियान ने, ओके। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिका ने समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगी अफगानिस्तान में। बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इंडियन बैंक का किया गया है। 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? तो 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बुद्ध देव गुहा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 85 वर्ष की उम्र में, ठीक है। हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित आंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो सुमित आंतिल ने जीता है जेवलिन थ्रो में, ठीक है, पैरालंपिक में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है? तो ये आईआईटी रुड़की ने किया है। भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? तो ये की है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। वैज्ञानिकों के मुताबिक किस एस्ट्रॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था? तो चिक्सुलव प्रभावक ने जो था पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था, ठीक है। चलिए, भारतीय और किस नौसेनाओं ने अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास जो है प्रायोजित किया है? तो अल्जीरियाई नौसेना ने। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने कि किस जहाज ने जो था कौन सा जहाज शामिल हुआ? तो INS तबर, ठीक है। और अल्जीरियाई नौसेना का जहाज कौन सा था? एजादीर, ठीक है। जो ये जो थे समुद्री साझेदारी में शामिल हुए थे। अल्जीरिया का एजादीर हो जाएगा और भारत का INS तबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस पड़ोसी देश ने भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो ये श्रीलंका ने की है, ठीक है। तो श्रीलंका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, श्रीलंका के अगर राष्ट्रपति पूछे तो गोटाबया राजपक्षे हैं वहाँ के राष्ट्रपति, और उन्होंने जो है खाद्य संकट के लिए आपातकाल का ऐलान किया। नेक्स्ट है, लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने के लिए, ओके, लेह को किस झील से जोड़ने के लिए? तो ये हो जाएगी पेंगांग झील, ठीक है। अगर आपसे पूछी जाए विश्व की सबसे ऊंची मोटर रेल सड़क कहाँ पर है? तो लद्दाख में है, ठीक है। और लेह को जो है पूर्वी लद्दाख की जो झील है पेंगोंग झील, इससे जोड़ने वाली जो है इसका जो है इस सड़क का जो है उद्घाटन किया गया है, ठीक है। मोटर रेल सड़क का उद्घाटन किया है सांसद जामयांग शेरिंग ने। किसने किया है? जामयांग शेरिंग ने जो है किया है, ठीक है। और इस रोड पर जो है, जो ये सबसे ऊंची सड़क है, इस पर मोटर वाहन चलाई जा सकती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को होता है विश्व नारियल दिवस, ठीक।
अगला देखिए, कौन सा आईआईटी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटान के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है आईआईटी मद्रास। लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने किया है। भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, आने वाले एग्जामों में। ठीक है, किसको सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह को। नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो 5 लोगों को की है। किस फिनटेक सेवा कंपनी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल डेस्क का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है? तो पेयू ने की है। केंद्र सरकार ने समूह गय की नौकरियों में कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? तो 20 नए खेलों में। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ? तो 40 वर्ष की एज में जो है हुआ है। किस राज्य सरकार ने इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है? तो पंजाब सरकार ने की है। केंद्रीय आयुष मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में विज्ञान भवन में वाईब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया वाईब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है? असम सरकार ने। ये भी अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। आईआईटी रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों ने किस विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्याय संकाय द्वारा विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया है। एनपीएससीआई के मुताबिक इस वर्ष किस महीने में यूपीआई के द्वारा 3.55 बिलियन का लेन देन दर्ज किया गया है? तो अगस्त 2021 में। किस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 9 वर्ष तक कम हो सकता है? तो ये रिपोर्ट जारी की है शिकागो यूनिवर्सिटी ने। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो 91 वर्ष की। चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के पूर्व सांसद और किस पेशे से संबंधित चंदन मित्रा का 65 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये पत्रकार रहे हैं। ठीक है, भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो शार्दुल ठाकुर हैं, जो टेस्ट मैच में 31 गेंदों पर जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है। किस राज्य ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्ती और परीक्षा में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। कौन सा भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरा करने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो ये बन गया है विराट कोहली। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा ये भी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने की है। भविष्य में मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से किस देश ने छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो ये चीन ने किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और किस देश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को जो है नए सदस्य के रूप में जोड़ा है। भारतीय नौसेना ने स्वदेश में ही विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, आरबीआई ने नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है? तो 5 सदस्य। किसने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने किया है। किस मंत्रालय ने डीजल को एलएनजी में बदलने के लिए पायलट योजना शुरू की? तो कोयला मंत्रालय ने किया। डीजल को एलएनजी में बदलने के लिए शुरू की गई पायलट परियोजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोनाल्डो जो है सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। 5 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को। ठीक है, भारत और किस देश ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अमेरिका ने किए हैं। भारत की नौसेनाओं और किस देश के बीच हुए द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण संपन्न हुआ? तो सिम्बेक्स जो है ये भारत और इंडिया उसके सिंगापुर के बीच में है नौसेना अभ्यास, तो सिंगापुर हो जाएगा। 28वां संस्करण पूरा है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो मेघालय में। ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए पहला चट्टान का नमूना एकत्रित किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
एस हंस पर नौसेना की एयर विंग को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। आईटीबीपी के जवानों ने हिमालय की किस चोटी को फतेह कर पहली बार तिरंगा लहराया और इस चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से 21,050 फुट है? तो ये है माउंट बलबला पीक। ठीक है। इसरो के अनुसार भारत के चंद्रयान 2 ने 2 वर्ष में अब तक की चंद्रमाएं की कितनी परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं? 9,000 परिक्रमाएं जो है 2 साल में पूरी कर ली है चंद्रयान ने 2 ने। ठीक है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद ने कौन सा अवार्ड प्रदान किया है? तो साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया। ओके, ये रहने दीजिए। अगला है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना किस चौथे अभ्यास युद्ध में भाग ले रहे हैं जो 10 सितंबर तक चलेगा? तो ये है ओसिनडेक्स युद्ध अभ्यास। ओसिनडेक्स युद्ध अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण 9 सितंबर 2021 को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में आयोजित किया गया था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। मगरमच्छ की 3 प्रजातियां कहां पर पाई गई हैं? तो केंद्रपाड़ा उड़ीसा में जो है 3 प्रजातियां मगरमच्छ की पाई गई हैं। किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये मैक्स वेस्टरपेन ने जो है डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो ब्राइट स्टार अभ्यास आयोजित किया गया मिस्र में, मतलब मिस्र में आयोजित किया जा। अगला है, किस अभिनेत्री को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो कैटरीना कैफ को जो है शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गुजरात सरकार ने कितने करोड़ की लागत वाली वतन प्रेम योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो 1,000 करोड़ रुपए की योजना है वतन प्रेम योजना। ठीक है। लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लवलीना बोरगोहेन को जो है असम राज्य सरकार ने जो है शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कलकत्ता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण हुआ? तो 130वां। किस राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है? तो ये क्या है? उड़ीसा की राज्य की विधानसभा ने। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका, चीन और रूस एक मिनट। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़कर कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो क्यूबा है, जहां पर 2 साल के बच्चों को भी जो है कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक कौन विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी रहे हैं भारत से। भारत के किस राज्य में देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु में की गई है। 8 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और राष्ट्रीय बाल चिकित्सा रुधिर विज्ञान दिवस जो है ये 8 सितंबर को होता है। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जिसे विशाखापट्टनम से कमीशन किया जाएगा कौन सा है? INS ध्रुव है। किस देश के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो योशिहिदे सुगा जो है ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो INS हंस को। 9 सितंबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व सौंदर्य दिवस। किस मंत्रालय ने कर्नाटक के जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कार्यबल का गठन जो है किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तालिबान ने किस देश में कार्यवाहक सरकार का ऐलान किया है? तो अफगानिस्तान। इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा के चारों ओर अपनी 9,000 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं? तो चंद्रयान 2 ने। किस राज्य के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये हैं उत्तराखंड के राज्यपाल जिन्होंने इस्तीफा दिया है। किस इंडिया डिजिटल पेमेंट कंपनी ने पल्स नामक एक इंटरेक्टिव वेबसाइट पेश की है? तो ये फोन पे ही ने की है। सुधारवादी नेता पेरियर इरोड वेंकट नायकर रामासामी पेरियार की जयंती पर किस राज्य ने सामाजिक न्याय दिवस मनाने का फैसला किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। किस सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शहर में स्थित BHEL के अनुसंधान और विकास केंद्र में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र डिजाइन किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कोहुइला राज्य में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है? तो मैक्सिको में जो है गैर आपराधिक घोषित कर दिया गया है। ओके। किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में स्थित BHEL, ओके ये हो गया था।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे ये, तो अब इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी, और नागालैंड का भी जो है इन्हें सौंप दिया गया है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए डिजाइन किया गया विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया? तो आइसलैंड में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अभी जो भारत में हुआ है वो कौन सा था? 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू कर दी है अंटार्कटिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है? तो भारती प्रवीण पवार। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? तो गुजरात का नया मुख्यमंत्री इनको चुना गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना में शुरू की। भारत और किस देश ने एक साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो भारत और जॉर्जिया ने जो है मुक्त व्यापार समझौता किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम का शुभारंभ किया? तो ये श्री गिरिराज सिंह ने किया है। भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो भारत और अमेरिका ने किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत और किस देश में भुगतान प्रणाली यूपीआई और पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा की है? तो ये सिंगापुर ने की है। भारत में कितने गांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जल्द ही लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? तो 36,000 गांवों में की गई है। 15 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। भारत ने कितने वर्ष की अवधि में एक बार आयोजित होने वाली रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो के साथ भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव किया है? तो 2 वर्ष में। किस मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज के लिए 2 लाख स्कूली छात्रों के निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की? तो खेल मंत्रालय ने की। जोमेटो के सह संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गौरव गुप्ता हैं। आईपीएल में किस टीम के लिए खेलने वाले श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे लसिथ मलिंगा, श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। भारत में किस आईआईटी संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईआईटी बॉम्बे ने जो है प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। किसके द्वारा टेक उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप के लिए प्लेनेटोरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो माई गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पुनः प्रयोज्य जीएसएलवी MK3 लॉन्च वाहन जल्द ही विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसरो के द्वारा की गई है। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने प्रधानमंत्री के अधिकारियों को नियुक्त और बर्खास्त करने की शक्ति को निलंबित कर दिया है? तो ये है सोमालिया के राष्ट्रपति ने। ठीक है। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की? तो उत्तराखंड में की थी। किसने दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की है? तो भारतीय रेलवे ने जो है कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गौतम अडानी को दिया गया है ये। न्यूयॉर्क में होने वाले क्लाइमेट वीक के आयोजन में भाग लेने के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को आमंत्रण दिया गया है? तो भूमि पेडनेकर को। आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गया? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराट कोहली, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से। जापान की 2 बहनों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया के सबसे पुराने जीवित जुड़वा बच्चों के रूप में प्रमाणित किया है। उसका नाम है उमेनो सुमियामा और कोमे कोडमा। ओके। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 46वां और स्विट्जरलैंड को पहला स्थान। स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अजय देवगन को बनाया है। ओके। आज के दिन यानी कि 22 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व कार मुक्त दिवस। देश ओके हो जाए छोड़िए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, उनका नाम क्या था? तो महंत नरेंद्र गिरी। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को बीजेपी ने किस पद पर नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के मकसद से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? तो 80% तक घटा दिया है। जेम्स बॉन्ड के अभिनेता डेनियल क्रेग को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में किस पद पर नियुक्त कर सम्मान दिया गया है? तो मानद कमांडर के पद पर। ओडिशा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है जालदा कुमार त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड का। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अलंका नांगिया अरोड़ा को। ठीक है।
आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त का मस्तिष्क संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो युद्धवीर सिंह डडवाल। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड से जुड़े देवव्रत मुखर्जी को किसका प्रमुख चुना गया है? तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का। वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है एयर मार्शल संदीप सिंह को। सरकार की ओर से कोरोना काल में किन पर लगे खर्चों का प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो विभिन्न मंत्रालय और विभागों के खर्च पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अग्रणी स्टेम कार्यक्रम में डिग्री के लिए किस फेलोशिप को शुरू करने का ऐलान किया है? तो क्वाड फेलोशिप को। गृह मंत्री व सहकारी मंत्री अमित शाह आज किस सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो प्रथम राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन, अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लाहौल स्पीति जिले के काजा में, हिमाचल प्रदेश में। कर्नाटक विधानसभा स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने वर्ष 2020-21 के लिए किस साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड प्रदान किया है? तो विधायक BS येदियुरप्पा को। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की ये रहने दीजिए। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 का अवार्ड प्रदान किया है? तो फूमी जिले मिलाम्बो एंगगू का। देश की शीर्ष समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अवीक सरकार को। किस मंत्रालय ने डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक के लिए नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो मैग्नस कार्लसन को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2030 तक कितने अरब डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो 2000 अरब डॉलर का। किस आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण जारी किया? तो 7वां संस्करण। किस देश ने महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना है? तो आइसलैंड। भाजपा की वरिष्ठ विधायक नीमाबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है? तो गुजरात की बन गई है। ओडिया के चांदीपुर से किस मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो आकाश मिसाइल का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश में की है। लुइस हैमिल्टन कितने ग्रैंड प्री जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? तो 100। 29 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये थे सितंबर महीने का करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।